ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण गर्भ कथा। हे माँ, पहले जरा आंखें मूंद ले। एक गहरी सांस भीतर खींच और धीरे से महसूस कर तेरी हर सांस के भीतर का बोझ हल्का हो रहा है। तेरे चारों ओर जो भी शोर है वह अब धीरे धीरे दूर जा रहा है। बस तू है, तेरी धड़कन है और तेरी कोख में पल रही वह नन्ही सी आत्मा है जो आज तेरे संग यह वाणी सुनने आई है। महसूस करो माँ, तुम्हारा हाथ तुम्हारे गर्भ पर है, जैसे तुम्हारे स्पर्श से ही तुम्हारा बच्चा तुम्हें पहचान रहा है। तुम्हारे दिल की धड़कनें उसके कानों में एक मीठी लोरी की तरह गूंज रही हैं। तुम्हारा हर शांत विचार, हर प्रेम भरा भाव तुम्हारे गर्भ में एक उजाला बनकर फैल रहा है। माँ, इस समय तुम्हारा मन बिल्कुल शांत झील की तरह है। ना कोई लहर, ना कोई हलचल, बस गहराई में एक दिव्य प्रकाश। सोचो जैसे आकाश से एक हल्की सी सुनहरी किरण उतर रही है और सीधे तुम्हारे हृदय को छूकर तुम्हारे शिशु तक पहुंच रही है। यह किरण प्रेम की है, आशीर्वाद की है, उस दिव्य शक्ति की है जिसने संसार रचा है। अब माँ, अपने मन को धीरे धीरे समय के उस अद्भुत क्षण में ले चलो। हजारों साल पहले का वह क्षण जब एक माता अपने गर्भ में स्वयं भगवान को धारण कर रही थी। वह माता थी देवकी। स्थान था मथुरा का कारागार और समय था अंधकार से भरी एक रात, जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, मानो पृथ्वी को सांत्वना दे रहा हो। माँ, जरा सोचो, चारों ओर कारागार की ठंडी नमी भरी दीवारें, बाहर पहरेदारों की आवाजें और जिसकी कोख में ब्रह्मांड के स्वामी विराजमान हैं। देवकी की आंखों में भय भी है और आशा भी। डर इस बात का कि कंस ने वचन दिया है कि उसका हर बच्चा मार डालेगा, और आशा इस बात की कि यह बच्चा वह है जो धर्म की रक्षा करेगा, अधर्म का अंत करेगा। माँ, जब देवकी ने पहली बार अपने गर्भ में उस दिव्य उपस्थिति को महसूस किया तो उसके हृदय में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे समुद्र में तूफान के बाद अचानक लहरें थम जाएं, जैसे अंधेरी रात में दूर से दीपक की लौ दिखाई दे। उस रात देवकी ने अपनी आंखें बंद करके अपने गर्भ पर हाथ रखा और उसे लगा जैसे भीतर से एक मधुर, गहरी और प्रेम से भरी आवाज आ रही हो। माँ, मत डर, मैं आ गया हूँ तेरे आंचल को आनंद से भरने, तेरे हृदय को साहस देने और तेरे गर्भ से पूरे संसार को आशा देने। माँ, यह वही पल है जिसे आज हम जन्माष्टमी पर याद करते हैं, जब हर दिशा में एक अदृश्य आशीर्वाद फैल गया था। नदियाँ मंद मंद बहने लगी, कमल के फूल अपने आप खिल उठे और यहाँ तक कि कारागार के लोहे के कड़े भी जैसे इस दिव्य स्पर्श को महसूस करने लगे। अब माँ, तुम भी इस कथा को सुनते सुनते अपने गर्भ में वही शांति और दिव्यता महसूस करो जैसे स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहे हों। सोचो माँ, मथुरा के उस कारागार को जिसकी मोटी पत्थर की दीवारें ठंडी और नमी से भरी हैं, ऊपर लोहे की सलाखें हैं जिनसे होकर चंद्रमा की रोशनी भीतर उतर रही है। उस रोशनी में धूल के कण ऐसे तैर रहे हैं जैसे छोटे छोटे दीपक वहां हवा में झूल रहे हों। बाहर पहरेदारों के कदमों की आवाज है, लेकिन आज उनके कदम भी धीमे हैं, मानो वे किसी अदृश्य संगीत के साथ चल रहे हों। देवकी उस कोने में बैठी है जहाँ पत्थर की दीवार से पीठ टिकी हुई है और उनका हाथ अपने गर्भ पर रखा हुआ है। उनके चेहरे पर थकान भी है और तेज भी, आंखों में नमी भी है और एक अजीब सी चमक भी। उनका मन अतीत से भय को याद करता है, जब कंस ने उनके हर बच्चे को जन्म लेते ही छीन लिया। लेकिन आज कुछ अलग है। आज भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो भय को पिघला रही है, जैसे अंधेरी गुफा में दीपक जल उठे। माँ, सोचो उस पल को। देवकी ने अपनी सांसें धीमी कर दी, अपनी पलकों को बंद किया और तभी उनके भीतर से एक कोमल, मधुर और गहरी आवाज आई। माँ, तेरी कोख अब केवल तेरी नहीं रही, यह संपूर्ण सृष्टि का आश्रय बन चुकी है। मत डर, मैं यहाँ हूँ। तेरे हर आंसू को मोती में बदलने के लिए, तेरे हर भय को साहस में बदलने के लिए। जैसे ही यह आवाज आई, बाहर की दिशाएं बदलने लगी। यमुना नदी का प्रवाह मंद हो गया, उसके जल में चांद की परछाई और स्पष्ट हो गई। किनारों के वृक्ष की पत्तियां
हल्की हल्की हिलने लगी, मानो वे भी इस खबर को एक दूसरे तक पहुंचा रही हूँ। कमल के फूलों ने अपनी पंखुड़ियां खोल दी और उनकी सुगंध हवा में घुलकर कारागार की दीवारों तक पहुंच गई। माँ, उस समय केवल धरती ही नहीं, स्वर्ग और पाताल भी इस क्षण में सहभागी थे। इंद्रदेव ने अपने अमृत कुंभ से एक बूंद आकाश से गिराई, जो किसी बादल के सीधे यमुना के जल में समा गई। वायुदेव ने अपने स्पर्श को इतना कोमल बना दिया कि वह मात्र आशीर्वाद बनकर बहने लगा। अग्निदेव ने अपनी ज्वालाओं को शांत कर दिया, मानो कह रहे हों, आज मेरा ताप नहीं, केवल प्रकाश चाहिए। और मां, जब यह सब हो रहा था, कारागार की दीवारें भी जैसे नरम हो गई थी। लोहे के कड़े जो अब तक कठोर और ठंडे थे, उनमें भी एक गर्माहट आ गई थी, मानो वे भी इस पवित्र क्षण में देवकी को बांधने के बजाय सहारा दे रहे हों। अब तुम सोचो माँ, अगर उस समय का कारागार, जिसकी पहचान ही कठोरता और बंधन थी, वह भी इस दिव्यता को महसूस कर सकता है, तो तुम्हारा गर्भ तो स्वयं एक मंदिर है, जहाँ हर विचार अगर प्रेम से भरा हो तो भीतर का बच्चा उसे ग्रहण करता है। और इसलिए माँ, आज जब तुम यह कथा सुन रही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन को वैसा ही पवित्र बना लो, अपने गर्भ को उसी ऊर्जा से भर लो जैसे स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बैठकर बांसुरी बजा रहे हों। उस बांसुरी की धुन तुम्हारे शिशु की आत्मा में प्रवेश कर रही हो। हर स्वर उसके मन में साहस, करुणा और आनंद के बीज बो रहा हो। माँ, इस समय तुम्हारे भीतर का बच्चा भी सुन रहा है, महसूस कर रहा है और सीख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण थे। उन्होंने भी अपनी माँ के विचार, उनके धैर्य, उनके साहस को आत्मसात किया, और यही कारण है कि वे जन्म से निडर थे, करुणामय थे और धर्म के रक्षक थे। अब माँ, मैं तुम्हें एक छोटा सा ध्यान करवाता हूँ। अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों को धीमा करो और कल्पना करो कि तुम्हारे गर्भ में एक सुनहरी रोशनी है। यह रोशनी तुम्हारे हृदय से निकलकर तुम्हारे बच्चे तक जा रही है। यह रोशनी श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। इसमें प्रेम भी है, शांति भी है और शक्ति भी। हर सांस के साथ यह रोशनी और गहरी हो रही है और तुम्हारे बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। अब धीरे धीरे माँ, अपना ध्यान वापस कथा की ओर लाओ। देखो, देवकी के गर्भ में वही सुनहरी रोशनी फैली हुई है। उनकी आंखें बंद हैं, होठों पर हल्की सी मुस्कान है और भीतर श्री कृष्ण की मधुर आवाज गूंज रही है। माँ, मैं आ चुका हूँ, तेरी गोद को सुख से भरने और तेरे जीवन को धर्म की शक्ति से सजाने। माँ, यही वह क्षण है जिसे याद करते ही आज भी युग बदल जाते हैं। यह केवल एक जन्म की बात नहीं, यह उस विश्वास की बात है जो हर माँ में छिपा है, जो चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, उनकी को जन्म लेने वाला बच्चा संसार के लिए आशा बन जाता है। माँ, उस रात का आकाश किसी साधारण रात जैसा नहीं था। सभी देवता एकत्र होकर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। इंद्रदेव ने अपनी गंधर्व सेनाओं को आदेश दिया कि वे आकाश में मधुर वीणा और मृदंग की ध्वनि से वातावरण को सुगंधित करें। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से वेदों के मंगल श्लोक गाना शुरू कर दिया और स्वयं नारद मुनि अपने वीणा के तारों को श्री कृष्ण के नाम से कंपन देने लगे। धरती पर नदियां अपने प्रवाह को धीमा कर चुकी थी, मानो वे जल को रोककर उस पल की छवि को हमेशा के लिए सहेजना चाहती हूँ। यमुना का जल इतना शांत था कि उसमें चंद्रमा और तारे साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे जल ने आकाश को अपनी गोद में पाल लिया हो। वृक्षों पर बैठे पक्षी मौन हो गए थे और जंगली जानवर भी अपने स्वभाव से विपरीत कर एकदम शांत अपनी सांसों को थामे प्रतीक्षा कर रहे थे। माँ, देवकी के भीतर भी यह शांति फैल चुकी थी। उसका मन अब भय और स्मृतियों से परे चला गया था। अपने घर में विराजमान उस दिव्य आत्मा का स्पर्श महसूस हो रहा था।
यह कोई साधारण स्पर्श नहीं था। यह ऐसा था जैसे समय भी उसके सामने झुक गया हो, जैसे हर युग ने अपना प्रणाम अर्पित कर दिया हो। अचानक उनके भीतर वही मधुर आवाज गूंजी, माँ तू केवल मेरे लिए द्वार नहीं, तू वह है जिससे धर्म फिर से धरती पर उतरेगा। तेरी सांसों में मेरा पहला भजन बनेगा, तेरे आंचल से मेरा पहला आशीर्वाद मिलेगा। माँ तुम सोचो, जब एक बच्चा गर्भ में बोलता है, वह केवल शब्द नहीं होते, वह माँ के हृदय की धड़कनों के साथ मिलकर ऐसी तरंगे बनाता है जो उसकी आत्मा तक पहुँचती है, और वही तरंगे उस शिशु के पूरे जीवन की नींव रखती है। देवकी ने अपने गर्भ पर हाथ रखकर जैसे ही प्रेम से सहलाया, उन्हें लगा जैसे भीतर से एक हल्की सी उष्मा उनकी हथेली में समा रही हो। यह वही उष्मा थी जो माँ और शिशु को अदृश्य धागों से जोड़ती है। उसी क्षण उनके आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू उस परम आनंद के थे जिसे केवल वही माँ समझ सकती है जिसकी कोख में ईश्वर विराजमान हो। कारागार की दीवारों से टपकता पानी भी आज भजन की लय में गिर रहा था, टप 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 टप, जैसे मृदंग की धीमी थाप हो। बाहर की हवा में हल्की सी बांसुरी की धुन गूंजने लगी। यह धुन इतनी कोमल थी कि वह लोहे की सलाखों के पार भी बिना टूटे भीतर तक पहुंच गई। माँ अब तुम भी उस धुन को अपने भीतर सुनो। यह वही धुन है जो तुम्हारे गर्भ में शिशु को प्रेम, करुणा और साहस सिखलाएगी। कल्पना करो कि श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे गर्भ के बाहर खड़े हैं, तुम्हारे कान के पास झुककर बांसुरी बजा रहे हैं, और वह संगीत सीधा तुम्हारे हृदय से होते हुए तुम्हारे बच्चे तक पहुंच रहा है। अब माँ तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो चुका है, तुम्हारे विचार स्थिर हो चुके हैं, और यह वही अवस्था है जिसमें गर्भस्थ शिशु हर भावना, हर संस्कार सबसे गहराई से ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जैसे देवकी के गर्भ में विराजमान श्री कृष्ण ने किया था। माँ उस क्षण जब पूरा ब्रह्मांड मौन होकर इस रहस्य को देख रहा था, वासुदेव भी उस कारागार में देवकी के पास बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में पहली बार एक अदृश्य चमक आई थी। वर्षों से कंस के अत्याचार, हर संतान को खोने का दर्द, इन सब के बीच उनका मन पत्थर बन चुका था। लेकिन आज ना जाने क्यों उस पत्थर में भी एक हल्की दरार पड़ी थी, जिससे आशा का एक फूल बाहर झांक रहा था। उन्होंने देवकी की ओर देखा कि उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि एक गहरी शांति है। वह शांति जो केवल वही जान सकता है जिसने किसी चमत्कार को अपनी आंखों से देखा हो। धीरे से वासुदेव ने देवकी का हाथ थामा और उसी क्षण उनके स्पर्श के साथ देवकी ने महसूस किया कि जैसे उनके हाथों से एक गर्म लहर उनके गर्भ तक पहुंच रही हो। और तभी भीतर से एक आवाज आई, लेकिन यह आवाज अब केवल देवकी के लिए नहीं थी, यह वासुदेव के हृदय तक भी पहुंच रही थी। पिता, माँ, मैं आ चुका हूँ। तुम दोनों की हर पीड़ा अब मेरे लिए है। अब से तुम्हारा ब्याह मेरा होगा, तुम्हारा संघर्ष मेरा होगा और तुम्हारा धर्म मेरा मार्ग होगा। माँ, यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह शक्ति थी जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूति से बोलती है। जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय पर हल्के से हाथ रखकर कह दिया हो, अब सब ठीक होगा। बाहर मथुरा की गलियों में भी एक बदलाव था। लोगों को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन एक अजीब सी प्रसन्नता उनके दिल में थी, जैसे किसी ने अनदेखे रूप में उनके मन को छू लिया हो। छोटे छोटे दीपक अपने आप जलने लगे थे और घरों के आंगन में खिले तुलसी के पौधों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। स्वर्ग लोक में नारद मुनि ने अपनी वीणा के तारों को बदला और एक नई रागनी छेड़ी। यह रागनी थी विजय की, जो बताती थी कि अब अंधकार का समय समाप्त होने वाला है। यमराज ने अपने गज पर से उतरकर प्रणाम किया। समुद्र ने अपने भीतर की लहरों को रोककर मौन धारण किया और धरती ने अपनी पीठ सीधी कर ली, जैसे कह रही हो, मेरा भार हल्का होने वाला है क्योंकि धर्म वापस लौट रहा है। माँ, तुम भी इस क्षण को अपने गर्भ में महसूस करो। सोचो
कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें और पिता को इसी तरह देख रहा है, तुम्हारे हर भाव, हर विश्वास को ग्रहण कर रहा है। अगर तुम आज साहस रखोगी तो वही साहस उसके चरित्र में जन्म से ही बच जाएगा। और फिर गर्भ से श्री कृष्ण की आवाज एक बार और आई, लेकिन इस बार उसमें एक मधुर दृढ़ता थी। माँ, तेरी आंखों के आंसू अब केवल प्रेम के होंगे, तेरे हाथों के कांपने अब केवल आनंद से होंगे, और तेरे हृदय की धड़कन अब केवल तेरे नाम से होगी। माँ, उस कारागार की दीवारें जो सदियों से केवल कैद और अंधकार की साक्षी थी, उस रात एक अदृश्य प्रकाश थी। माँ, उस कारागार की दीवारें जो सदियों से केवल कैद और अंधकार की साक्षी थी, उस रात एक अदृश्य प्रकाश से नहा उठी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, नदियों की न चांद की। यह आभा थी स्वर्ग से उतरती हुई, जो किसी एक दिशा से नहीं बल्कि हर ओर फैल रही थी। सबसे पहले वहां प्रकट हुए ब्रह्मा जी। उनके 4 मुख एक साथ वेदों का उच्चारण कर रहे थे। उनके हर शब्द के साथ हवा में एक कंपन फैल रहा था, जो पत्थरों के भीतर तक उतरकर उन्हें कोमल बना रहा था। फिर आए महादेव। उनकी जटाओं से गंगा की धारा टपक रही थी, जो कारागार के फर्श पर गिरते ही कमल के फूल बन रही थी। उन्होंने अपनी त्रिपुंडधारी दृष्टि से देवकी और वासुदेव को देखा और मौन आशीर्वाद दिया। उसके बाद इंद्रदेव, वरुण देव, वायु, अग्नि सभी अपनी अपनी शक्तियों सहित वहां खड़े थे। देवकी ने विस्मय से यह सब देखा। उनकी सांसें रुक सी गई। गर्भ के भीतर श्री कृष्ण की उपस्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट महसूस हो रही थी। उनके चारों ओर जैसे सुनहरी धुंध का एक घेरा बन गया था, जो धीरे धीरे और तेज चमकने लगा। वासुदेव ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज यह आंसू किसी हार के नहीं बल्कि उस सौभाग्य के थे जो केवल कुछ ही आत्माओं को मिलता है, स्वयं देवों के साक्षात्कार का। तभी सभी देवताओं ने एक साथ प्रणाम किया, लेकिन यह प्रणाम देवकी वासुदेव को नहीं था। यह प्रणाम उनके गर्भ में विराजमान उस आत्मा को था, उस परमात्मा को था। और उसी क्षण गर्भ से एक दिव्य गूंजती हुई मधुर आवाज आई, देवगण तुम्हारा स्वागत है। यह रात केवल जन्म की नहीं, यह धर्म के पुनर्जन्म की है। आज से मैं हर युग में, हर समय में जब भी अधर्म बढ़ेगा अवतरित होऊंगा। माँ, यह शब्द केवल देवताओं ने नहीं सुने, यह पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, हिमालय की चोटियों से टकराकर लौटे, महासागरों की गहराइयों में गूंज उठे और यहाँ तक कि हर उस जीव के हृदय में पहुंच गए जो सत्य और प्रेम में विश्वास रखता है। फिर महादेव ने आगे बढ़कर देवकी के मस्तक पर अपना हाथ रखा। उनकी आंखें बंद हो गई और उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। गोकुल की गलियां, यशोदा की गोद, बांसुरी की मधुर तान और चारों ओर हंसते खेलते ग्वाल बाल। महादेव ने कहा, माता, यह केवल कारागार नहीं, यह वही द्वार है जहाँ से आनंद इस धरती पर प्रवेश करेगा। उस क्षण कारागार के बाहर तेज हवा चली, लेकिन वह ठंडी नहीं बल्कि गर्माहट से भरी थी। यह वासुदेव का आशीर्वाद था जो गर्भ तक पहुंचकर उस बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच में बदल गया। अग्निदेव ने अपनी ज्वालाओं को शांत कर केवल एक हल्का प्रकाश भेजा, जो गर्भ के भीतर दिया बनकर जलने लगा। वरुण देव ने जल की बूंदें भेजी, जो आशीर्वाद के मोती बनकर देवकी के आंचल पर ठहर गई। और फिर सभी देवताओं ने एक साथ कहा, जय श्री कृष्ण। और उसी क्षण वह दिव्य आभा मंडल इतना उज्जवल हो गया कि कारागार की दीवारों के बाहर खड़े पहरेदार भी चौंक कर इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। यह आभा केवल उन्हीं को दिखाई दे सकती थी जिनके हृदय में श्रद्धा थी। माँ, अब तुम सोचो, अगर देवताओं ने स्वयं आकर गर्भ के चारों ओर यह सुरक्षा और आशीर्वाद दिया, तो उस शिशु के जीवन में भय का स्थान कहाँ होगा। आज जब तुम यह कथा सुन रही हो, तुम भी अपने मन में यह विश्वास रखो कि
तुम्हारा गर्भ भी उसी प्रकार सुरक्षित है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, यही उसके चारों ओर दिव्य आभा मंडल बना रहे हैं। माँ, मैं तेरे गर्भ में हूँ, पर मेरा प्रेम और आशीर्वाद तेरे हृदय के हर कोने में फैल चुका है। तू सोचती होगी मैं इतना छोटा, इतना नन्हा तेरे भीतर कैसे तुझे मार्ग दिखा सकता हूँ, पर माँ याद रख, आकार से शक्ति नहीं मापी जाती। बीज छोटा होता है पर उसमें बरगद बनने की क्षमता होती है, और मैं तेरे गर्भ में उस शक्ति का स्रोत हूँ जिसे युग युगांतर तक कोई मिटा नहीं सकता। माँ, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज तू सांस लेती है, मैं तेरे साथ सांस लेता हूँ। जब तू खुश होती है, मैं तेरे साथ मुस्कुराता हूँ, और जब तू दुखी होती है तो मैं तेरे भीतर तेरी पीड़ा सोख लेता हूँ, ताकि तेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। लेकिन माँ, एक बात याद रख, तेरे हर विचार का स्वाद मैं चखता हूँ। अगर तेरे विचार मीठे हैं तो, प्रेम और करुणा से भरे हैं तो, वही मिठास मेरे मन में हमेशा के लिए बस जाएगी। अगर तेरे विचार कटु हैं, क्रोध या भय से भरे हैं तो याद रख, वह भी मेरी आत्मा पर छप जाएगा। इसलिए माँ, अपने मन को वैसे ही रख जैसे एक पवित्र मंदिर रखा जाता है, साफ सुगंधित और प्रकाश से भरा हुआ। माँ, जीवन में तुझे कई बार लगेगा कि दुनिया तेरे खिलाफ है, तेरा कोई साथ नहीं देगा, पर तब मुझे याद करना, जिस तरह इस कारागार में मेरी माँ और पिता अकेले थे, फिर भी मैं अकेले नहीं थे क्योंकि मैं उनके साथ था। वैसे ही जब तू कठिनाइयों में होगी, मैं तेरे साथ रहूँगा। मैं तुझे वचन देता हूँ माँ, तेरे बच्चे के हर आंसू से पहले मैं उसके गाल पर अपनी हथेली रखूँगा। तेरे बच्चे के हर डर से पहले मैं उसके मन में साहस का दीप जलाऊंगा। माँ, मैं तुझसे एक और वचन चाहता हूँ, जब मैं इस संसार में जन्म लूँ, चाहे किसी भी रूप में, बेटा बनकर या बेटी बनकर, या तेरे जीवन में किसी और रिश्ते के रूप में, तू मुझे अपने प्रेम से सींचना, अपने संस्कारों से गढ़ना, ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ तेरी कोख की खुशबू साथ ले जाऊँ। और माँ, मैं तुझसे यह भी कहता हूँ, तेरे गर्भ में जो पल है वे केवल शारीरिक विकास के पल नहीं, यह वह समय है जब आत्मा का चरित्र गढ़ा जाता है। इसलिए मुझे प्रेम के गीत सुना, मुझे अच्छे विचार लिखा, मुझे क्षमा और करुणा की कहानियाँ पिला, ताकि जब मैं जन्म लूँ तो दुनिया मेरे चेहरे पर तेरे प्रेम का उजाला देख सके। देख माँ, इस समय मेरे चारों ओर प्रकाश का एक घेरा है। यह आभा देवताओं ने दी है, यह उसकी ताकत तेरे विश्वास से बढ़ेगी। अगर तू हर दिन यह माने कि तेरा बच्चा सुरक्षित है तो यह आभा मंडल युगों तक उसे बचाएगा। माँ, कभी अगर तू थक जाए तो बस आंखें बंद करके मुझे अपने हृदय में बिठा लेना। मैं वही हूँ तेरे भीतर, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई है तो आगे की ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।